सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो यहाँ पर बेसिकली मान के चलिए कि हम एक नए अप्रोच की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ लाइक KNN, है ना। नियरेस्ट नेबर वाला एल्गोरिथम जो हमारे पास है, इसका लॉजिक समझिए क्या है। जैसा मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक पुरानी कहावत है ना, अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, है ना, मैन और वुमेन वट। तो आप जिस तरह के लोगों के बीच में बैठते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जाने अनजाने में आपका बिहेवियर, आपकी सोच, वही लोग इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहाँ पर इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नया इंस्टेंस हमारे पास आता है, थोड़ा सा इंडक्टिव बायस वाला आइडिया यहाँ पर भी है, कोई भी नया डेटा हमारे पास आता है, हम देखते हैं उसके क्लोजेस्ट कौन कौन से डेटा हैं, और जो क्लोजेस्ट डेटा हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, हम ये मान लेते हैं कि यार जो हमारा डेटा उसकी प्रॉपर्टी भी काइंड ऑफ सेम होगी। क्लस्टर अप्रोच है एक तरह की। भी एग्जाम्पल से बात करूंगा तो आपको समझाऊंगा, पहले मैं सिर्फ एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ। फिर मैं KNN की बात नहीं कर रहा, बट दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। अब सपोज करिए ये एक तरह का सिस्टम है जहां पर कुछ स्टार्स हैं और कुछ ट्राइंगल्स हैं। हम मान लीजिए ये और कोई रैंडम ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अनसीन डेटा, हमने इसे पहले नहीं देखा, हमें इसे कैटेगराइज करना है कि यार ये स्टार है कि ट्राइंगल है। अब देख रहे हैं स्टार थोड़े उस तरफ जा रहा है ग्राफ में, ट्राइंगल्स थोड़े इस तरफ आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ 20 की पोजीशन ले रहा है। मान लीजिए k=3, यानी कि मैं 3 नेबर देख रहा हूं। तो अगर मैं 3 क्लोजेस्ट नेबर देखता हूं तो मेरे को समझ आता है यार एक स्टार और 2 ट्राइंगल है। तो मेरा बायस क्या कहेगा, मेरी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग अप्रोच क्या कहेगी कि कहीं ना कहीं शायद ये ट्राइंगल होना चाहिए। तो मैंने डिसीजन ले लिया ट्राइंगल है। पर अब देखिए सोच कैसे चेंज होगी। जैसे ही मैं k=7 करता हूं, यानी कि अब मैं सिर्फ पास के 3 नहीं, पास के 7 नेबर्स देख रहा हूं, तो क्या हो रहा है आप नोटिस करिए। अभी 1 2 3 ट्राइंगल 3 रह गए, बट स्टार हमारे 4 हो गए। और आपने अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाया तो आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, गलत डिसीजन ले लिया हमने, शायद ये होना हो, ये स्टार होना चाहिए, बिकॉज स्टार वाले लोग ज्यादा पास है इसके। और सिमिलरली अगर आप थोड़ा और बाहर जाएंगे, सबको कंसीडर करेंगे, तो आप पाएंगे कि शायद ट्राइंगल फिर ज्यादा हो रहे हैं, स्टार फिर कम हो रहे हैं। तो मे बी यू थॉट बैक कि नहीं, शायद ये ट्राइंगल ही था, लाइक दिस, है ना। तो ये कहानी है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की। सो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग हैज been found fundamental in pattern recognition and classification tasks since the early days of AI, and the KNN algorithm is one of the simplest and most effective instance based method that was developed in 1950s। ये जो हमने किया ना, ये काइंड ऑफ KNN ही है, बट एल्गोरिथमिकली स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करेंगे वो भी समझ लेंगे। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है AI में, और KNN भी इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। बहुत सिंपल है, समझना समझाना एवरीथिंग। सो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, also known as memory based learning or lazy learning, is a type of machine learning where the algorithm store the instance of training data and use them to make prediction on new data। तो क्या बोल रहा है, पुराना चीजें याद करता है, वही जो वाली जो हमारी आइडिया है, पुराने डेटा सेट हमारे पास है उसका यूज करते हैं अगले डेटा को हम प्रिडिक्शन करने के लिए। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली क्रिएटिंग अ डेटा मॉडल, a model during the training phase, instance based learning method delay the generalization process until a query is made during the prediction phase। तो कोई बड़ा मैथमेटिकल मॉडल, कोई बड़ा अप्रोच नहीं है। रन टाइम पे कोई भी जब मुझे बताएगा, अगर कोई यहाँ पर पूछेगा तो ऑब्वियसली मेरा कंक्लूजन शायद टुवर्ड स्टार होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो मेरा कंक्लूजन शायद टुवर्ड ट्राइंगल होगा। तो जो भी आप पोजीशन दोगे उस बेस पे मैं कुछ डिस्टेंस वगैरह, नेबर वगैरह कैलकुलेट करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि मैं कौन से ग्रुप में जाने वाला हूँ। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो लेजी लर्निंग, कोई मॉडल नहीं है, कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है। जब आप पूछ लेंगे पोजीशन क्या है, तब उस समय हम प्रिडिक्ट करते हैं जनरलाइज करने के बाद। सिमिलैरिटी बायस, ये बिल्कुल सही बात है। प्रिडिक्शन आर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यू डेटा इंस्टेंस एंड द स्टोर्ड ट्रेनिंग इंस्टेंस। वो बायस वाला बात, हम इंडक्टिव बायस वाली बात ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या डेटा पहले से मेरे पास है, इसका भारी इंपैक्ट होने वाला है इस बात पे कि कैसे मैं आगे चीज़ों को जनरलाइज करूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जो KNN का एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वो इसी को यूज करके करेंगे। एंड देन लोकल डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द लोकल नेबर्स। जो हमने देखा, ऐसा नहीं है बहुत दूर का डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं। मे बी यू स्टार्ट विद k=1 ऑल्सो, कि सबसे क्लोजेस्ट कौन है, मैं वो हूँ, या k=3, k=7, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली लोकल डेटा पे रह के काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली KNN इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमारा अप्रोच यूज कर रहा है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इन द टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये भी क्लैरिटी है।
एडवांटेजेस, अगेन आप कितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो, मैं पहले से लिख के लाता हूँ सो दैट एग्जाम में कोई पॉइंट हमारा कम ना पड़े। सिंप्लिसिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, 3 बड़े एडवांटेज हुए। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, सेंसिटिविटी टू नॉइज एंड फीचर स्केलिंग। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं या डेटा सेट बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी हो सकता है कि ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है वो ना हो। सेंसिटिविटी टू नॉइस, अगर स्टार्टिंग में कुछ डेटा रैंडम आ गया या बीच में भी कोई नॉइस आपके पास है तो जो आपका फाइनल कंक्लूजन है वो इससे हेविली इम्पैक्ट हो सकता है, तो नॉइस में सेंसिटिविटी है। एंड फीचर स्केलिंग, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर स्केलिंग ऑफ फीचर्स एज डिफरेंट स्केल्स कैन डिस्टॉर्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो ये बात ठीक है कि जैसे जैसे आप स्केल करेंगे डिफरेंस वगैरह से जो फाइनल कैलकुलेशन है वो हेविली इम्पैक्ट हो सकती है ना। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं KNN पे। हालांकि आधा KNN तो काइंड ऑफ हम पढ़ चुके हैं ये इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग अप्रोच को समझने के लिए, बट नाउ विल गेट बैक स्टेप बाय स्टेप। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s बाय फिक्स एंड हॉग्स, फॉर्मुलाइज इन 1960s। तो यानी कि ये ना कभी कभी होता है कि नॉन प्रोफेशनली एक तरह से हमने किया, बट फॉर्मली इसको जो फिक्स कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर्मलाइज किया गया 1960 में। KNN वॉज इनिशियली पॉपुलर फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन एंड स्टैटिकल एस्टिमेशन ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड इंट्यूटिव अप्रोच। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना और थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड था, पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह में भी किसके ज़्यादा क्लोज है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये कंक्लूजन करता था। इसका बेसिक आइडिया क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूजिंग दिस ग्राफ। नाउ स्टेप्स की बात कर लेते हैं, और स्टेप्स मुझे लग रहा है इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले अपन आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बात समझाता हूँ। एक टेबल मैंने बनाने की कोशिश की, ये एग्जाम्पल खुद से बना है। तो एक है हमारे पास कॉलम हाइट और एक है हमारे पास कॉलम वेट। आजकल हेल्थ के लिए इवन यंग लोग भी काफ़ी कॉन्शियस है, तो मुझे लगा रिलेवेंट एग्जाम्पल। एंड देन कोई क्लासिफिकेशन है, मान लीजिए सेंटीमीटर्स में बात कर रहा हूँ, तो लेट मी से 168 और वेट अगर आपका 50 है, इट मीन्स यू आर अंडर वेट। ये ट्रेनिंग हम पहले से बता दिया, इसको ऐसा है भाई 172 एंड 63 देन यू आर नॉर्मल। कोई ज़्यादा वाला नहीं रखा क्या? अच्छा 117 59 एंड यू आर नॉर्मल, यू आर अंडर वेट। और अब एक नया वेट हमारे पास आया है, हाइट 170 और 57 है, बताओ वेट क्या होगा? तो यहाँ कोई रिग्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं भी स्टार्टिंग में, हमें बस ये जज करना है कि यार इसको किस कैटेगरी में रखें। और ये डिसीजन हम कैसे लेंगे? तो बेसिक बात ये है कि हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन पूरे सिस्टम में क्या क्या है, इनसे काइंड ऑफ अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम ये जज करेंगे कि यार इसको नॉर्मल की कैटेगरी में रखना चाहिए कि अंडर वेट की। तो कैसे करेंगे आइए आपको समझाता हूँ। तो हमारा जो वेट है दैट इज 70,57, याद रखिए, है ना। तो 70,57 का यहाँ पर जो मैट्रिक्स मैं यूज कर रहा हूँ वो इक्विडियन डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे विद एवरी पॉसिबल ये ना जितने भी रोज है, विद एवरी पॉसिबल डेटा सेट और टपल यू कैन से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, ग्राफ में करते हैं ना, अगर दो लेट मी से दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x1 y1, तो कैसे करते हैं? x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, टोटल का अंडर रूट, इक्विडियन डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 170 57। तो देखिए 170 और 57 का हम इक्विडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं टू 168 एंड 50। तो 170 माइनस 168 का होल स्क्वायर, 57 माइनस 50 का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। किसको पहले किसको बाद में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज होल स्क्वायर कर रहे हो तो वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव हो जाने वाली है, एंड देन टोटल अंडर रूट। और इस तरह से मैंने देन 181 देन 175 लुक एट दिस, सारे डेटा सेट पे कैलकुलेशन करके ये नंबर पहले से लिखे हुए कि किसका हमारे साथ क्या डिस्टेंस आया, है ना। अब अगर आप नोटिस करें, यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं, आई थिंक जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 2। नोटिस करिए 2 से कम तो कोई नहीं है ना। तो अगर हम सिंगल नेबर के बेस पे सजेस्ट करें तो किसके साथ आया? 170 और 59 के साथ आया। तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्लोजेस्ट नेबर नॉर्मल है तो हम भी नॉर्मल है। ये अप्रोच है। एक तरीका हो सकता है कि नहीं सिर्फ एक नेबर लेना तो सही नहीं है, 3 नेबर लेते हैं क्लोजेस्ट। तो मुझे बताओ 2 के बाद आई थिंक दिस इज 3.61 इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट, यस, एंड नेक्स्ट इज 4.2, और ये तीनों आई थिंक नीचे वाले ही आ रहे हैं ना, यस। तो अगर मैं 3 नेबर देखता हूँ तो मजे की बात है यहाँ पर भी एक अंडरवेट और 2 नॉर्मल है, बट क्योंकि नॉर्मल वाले 2 हैं, अगेन मैं कंक्लूड करूंगा
कि मैं नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा हूँ। ये अप्रोच है KNN का। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, अगर k = 3 मान लेता है तो 2 नॉर्मल है, 1 अंडर वेट है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, है ना, ये जनरलाइज कर देंगे, प्रिडिक्शन कर देंगे कि हम भी नॉर्मल कैटेगरी है। नाउ इफ यू अलाउ मी, अब मैं वापस चलता हूँ। तो क्या स्टेप्स है KNN के? K मीन्स नंबर ऑफ नेबर, सबसे पहले आप K चूज करेंगे। देन कोई भी एक डिस्टेंस मैट्रिक्स, आमतौर पे 2 है, मैनहट्टन है और यूक्लिडियन है। मैंने दोनों के फॉर्मूला नीचे लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज किया है। यस, दिस इज द आइडिया। देन अगेन आइडेंटिफाई K जो भी आपका है, जैसे 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, आमतौर पे ऑड वैल्यू ली जाती है, वो नेबर्स आइडेंटिफाई करो, फिर उनका वोटिंग कराओ। बेसिकली देखो उसमें ज़्यादा कौन सी कैटेगरी, और जो कैटेगरी ज़्यादा मान लेंगे हमारी कैटेगरी भी वही है। एंड देन द एवरेज वैल्यू ऑफ K नियरेस्ट नेबर इज टेकन एज पर प्रेडिक्शन। वो तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो ये पूरा आइडिया था। आई थिंक ये पूरा मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। सो दैट इज ऑल अबाउट KNN। एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर बात करें, बहुत सिंपल है, कोई प्रीवियस ट्रेनिंग नहीं, डेटा सेट के बेस पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो बहुत आसान है समझना समझाना। ऑल कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज फिर सबके साथ डिस्टेंस देखना पड़ेगा, K की क्या वैल्यू चूज करें और डिस्टेंस मैट्रिक्स कैसा है, इस बात से कभी कभी फाइनल डिसीजन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो जो भी हमारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो सोच समझ के हमें चूज करना है। और अगर डेटा सेट इम्बैलेंस और प्रॉपर नहीं है सर, तो आपका जो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो पुअर होने वाला है। एप्लीकेशन पैटर्न रिकॉग्निशन है, डेटा माइनिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, बहुत सारे एरियाज में इस KNN का हमारा एप्लीकेशन हो जाता है। मॉडर्न डे यूज क्या है? अगेन मेरे को ये चीज़ें इंटरेस्ट करते हैं टू गिव द पर्सपेक्टिव टू एन आइडिया। तो आज यूज हो रहा है क्या? So KNN is currently applied in image recognition, recommender system, anomaly detection, genomics. It remains favored for its ease of implementation and versatility. जिसका मतलब आज भी भाई मैदान में है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। और बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे एनोमली डिटेक्शन है, अगर 4 मेल स्पैम है, मेल हैं जो स्पैम कैटेगरी में गए और ये भी शायद लगभग उसी कैटेगरी का है, तो ये भी स्पैम होगा। इस तरह के अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं जगह पे, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और फ्यूचर में भी कैसे IoT के साथ या GPU एक्सेलरेशन में यू कैन गो थ्रू द एंटायर पॉइंट, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं फ्यूचर इसका वीक है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट KNN एंड इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। अब जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज लोकली वेटेड रिग्रेशन। ये क्या कहानी है, इसको समझेंगे। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।